हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अलाउंसेस, भत्ते। कर्मचारी को मूल वेतन के अलावा कुछ राशि भत्तों के रूप में मिलती है, जिसे हम वेतन के बदले लाभ कहते हैं। भत्तों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्णतः कर योग्य भत्ते, दूसरा है अंशतः कर मुक्त भत्ते और तीसरे हैं पूर्णतः कर मुक्त भत्ते। सबसे पहले हम पूर्णतः कर योग्य भत्तों के बारे में जानेंगे। होली टैक्सेबल अलाउंसेस, ऐसे भत्ते जो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होते हैं। इन भत्तों में मुख्य रूप से पहला है महंगाई भत्ता, डेडनेस अलाउंस, जिसे हम शॉर्ट में डीए कहते हैं। दूसरा है नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, सिटी कंपनसेशन अलाउंस, इसको हम सीसीए कहते हैं। ये ऐसे भत्ते हैं जो सभी कर्मचारियों को लगभग मिलते ही हैं। अगला है डेपुटेशन अलाउंसेस, उससे अगला है सर्वेंट अलाउंसेस, वार्डनशिप अलाउंसेस, टिफिन अलाउंसेस, ओवरटाइम अलाउंसेस, रूरल अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस और टेलीफोन एक्सपेंसेस। यह ऐसे भत्ते हैं जो सभी कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल होते हैं। अगला है होली एग्जैम्प्ट अलाउंस, ऐसे भत्ते जो पूर्णतः कर मुक्त है। उनमें पहला है भारत सरकार के कर्मचारी जो भारत के बाहर दिए गए भत्ते या विदेश भत्ते। जो भारत सरकार के कर्मचारी हैं और उन्हें विदेश में कोई भत्ता प्राप्त हुआ है तो वह पूर्णतः कर मुक्त होता है। उसके बाद अगला है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के भत्ते। इसमें मुख्य रूप से सत्कार भत्ता और उनकी मकान सुविधा के लिए दिया गया भत्ता कर मुक्त होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारियों को संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त भत्ते, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारी हैं और यदि उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ से कोई भत्ता प्राप्त होता है तो वह पूर्णतः कर मुक्त होता है। उसके बाद अगला है संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष या सदस्यों को परिवहन भत्ता, सत्कार भत्ता प्राप्त होता है तो वह भी पूर्णतः कर मुक्त होता है। अगला है अंशतः कर मुक्त भत्ते, पार्टली एग्जैम्प्ट अलाउंसेस, ऐसे अलाउंसेस जिनकी कुछ राशि तो कर योग्य होती है और कुछ राशि कर मुक्त होती है। उनमें सबसे पहला है बाल शैक्षणिक भत्ता, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। इसकी कर मुक्ति की सीमा है 100 रुपये प्रति बच्चा और कितने बच्चों के लिए? अधिकतम 2 बच्चों के लिए। यह भत्ता संपूर्ण भारत में ही कर मुक्त है और कर मुक्ति की सीमा कितनी है? 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा। अगला है हॉस्टल व्ययों की पूर्ति हेतु भत्ता, हॉस्टल के लिए दिया गया भत्ता। इसमें 300 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा कर मुक्त होता है और बच्चों की संख्या अधिकतम होती है 2। यह भी संपूर्ण भारत में कर मुक्त भत्ता है। अगला है परिवहन व्यवस्था में लगे कर्मचारियों को भत्ता। ऐसे कर्मचारी जो परिवहन व्यवस्था में लगे हुए हैं उन कर्मचारियों को यह भत्ता मिलता है और यह भी संपूर्ण भारत में कर मुक्त है और इस कर मुक्ति की राशि है जो भत्ता प्राप्त होता है उसका 70% या अधिकतम 10,000, दोनों में से जो कम हो। अगला है जनजाति क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र। जनजाति क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र, इनमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, त्रिपुरा, असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये ऐसे जनजातीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर रहने वाले कर्मचारियों को यदि जनजातीय क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र का कोई भत्ता प्राप्त होता है तो उसमें से 200 रुपये प्रति माह तक वह कर मुक्त होता है। अगला है विशेष क्षतिपूर्ति या प्रवर्ती क्षेत्र का भत्ता। यह एक इम्पोर्टेंट भत्ता है। अब इसमें देखिए, अगर कोई कर्मचारी जम्मू कश्मीर के सियाचिन में है और उसे विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता मिलता है तो 7,000 रुपये प्रति माह तक यह भत्ता कर मुक्त होता है।
अगला है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र सियाचिन को छोड़ते हुए और जो सामान्यतः समुद्र तल से 9000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। अगर वहां यह भत्ता प्राप्त होता है तो 800 रुपये प्रति माह तक यह भत्ता कर मुक्त होता है। फर्स्ट और सेकंड के अलावा यदि समुद्र तल से 1000 मीटर की या अधिक ऊंचाई पर यह प्रवृत्ति क्षेत्र का भत्ता मिलता है तो 300 रुपये प्रति माह तक यह भत्ता कर मुक्त होता है। अगला है ड्यूटी या द्वीप भत्ते। सैन्य बल के जो सदस्य हैं और जो अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप में जॉब करते हैं और उन्हें ऐसा द्वीप भत्ता आइलैंड अलाउंसेस मिलता है तो वह 3250 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होता है। इसका मतलब उन्हें जितना भी अलाउंसेस मिलता है उसमें से प्रति माह इतनी राशि कर मुक्त हो जाती है। भूमिगत भत्ता, अगर खानों में भूमि के नीचे, क्योंकि ये भूमिगत भत्ता है इसलिए स्पेशली है खान श्रमिकों के लिए है, खानों में भूमि के नीचे अप्राकृतिक जलवायु में अगर कर्मचारी काम कर रहा है और उसे भूमिगत भत्ता प्राप्त होता है तो वह 800 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होता है। अगला है दिव्यांग कर्मचारी। इसमें अंधे, बहरे, गूंगे व अपंग सभी प्रकार के कर्मचारियों को शामिल किया है और दिव्यांग कर्मचारियों को घर से कार्यालय आने जाने के लिए यदि कोई परिवहन भत्ता मिलता है तो उस भत्ते में से प्रति माह 3200 रुपये कर मुक्त हो जाता है और यह भी सभी कर्मचारियों जो दिव्यांग हैं उनके लिए कर मुक्ति की सीमा है। अगला है परिवहन भत्ता। परिवहन भत्ता कर निर्धारण वर्ष 2019-20 से इस छूट को समाप्त कर दिया गया है। तो आज हमने जो 3 प्रकार के भत्ते पढ़े हैं, पूर्णतया कर योग्य भत्ते, पूर्णतया कर मुक्त भत्ते और अंशतः कर मुक्त भत्ते, इन तीनों ही भत्तों से अंशतः कर मुक्त भत्ते जो हैं उनमें से मिलने वाली जो राशि है उसमें से कर मुक्ति की सीमा को घटाने के बाद जो राशि बचती है वो संबंधित कर निर्धारण वर्ष में कर योग्य होती है। थैंक यू।